नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज बात होगी घुटनों के दर्द की, जो आज एक आम सी समस्या बनती जा रही है। कभी बुढ़ापे की बीमारी माने जाने वाला घुटनों का दर्द आज कम उम्र के लोगों को भी परेशान कर रहा है। तो अगर आप या कोई आपका अपना भी घुटनों के दर्द से परेशान है और इससे जुड़ी सलाह या मशवरा या सुझाव आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारे साथ आज स्टूडियो में बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विक्रम शाह, जो खास तौर से नी रिप्लेसमेंट यानी घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी के विशेषज्ञ माने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में। एक और कॉलर है वर्धा से, अभितोष ने हमें कॉल किया है। अभितोष, शुक्रिया आप कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। सवाल पूछिए आप। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अभितोष दुबे बोल रहा हूँ वर्धा से। मैं जब सुबह सो के जब उठता हूँ डॉक्टर साहब, तो मेरे घुटनों से हल्की हल्की चटकने जैसी आवाज आती है। मेरी उम्र 45 साल है और थोड़ा सा कमर में भी दर्द होता रहता है डॉक्टर साहब, तो मुझे सलाह दें कि मैं क्या करूँ। सुबह जब उठते हैं तब आमतौर से थोड़ा स्टिफनेस लगना नॉर्मल है, क्योंकि आपका बॉडी स्थूल अवस्था में पूरी रात रहा है, तो थोड़ा स्टिफनेस लगता है। एंड थोड़ा वार्म अप करना, थोड़ा घूमना फिरना इसलिए मॉर्निंग में करते हैं। थोड़ा पेन जो होता है वो 40-45 के आसपास एबनॉर्मल नहीं है। अगर घुटना घिसने की शुरुआत हुई है तो थोड़ा होता भी है, लेकिन अभी आपको आपकी मोबिलिटी बढ़ा देनी चाहिए, आपका वेट चेक करा लेना चाहिए, आपका विटामिन लेवल चेक करा लेना चाहिए। मतलब हमेशा कहते हैं कि 45 के बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप भी आपको करा लेना चाहिए, जनरल हेल्थ चेकअप जो बोलते हैं हॉस्पिटल में जाके। ठीक है, यूट्यूब से सवाल हमसे सिरेंद्र ने पूछा है और इनका ये कहना है कि क्या घुटनों के दर्द की जो समस्या है इसका एकमात्र उपाय सर्जरी ही है? क्या दर्द से निजात पाने के लिए ऑपरेशन एकमात्र उपाय है? दर्द से बचने का कोई और तरीका बताएं। कोई भी केमिकल प्रॉब्लम होता है, यानी कि बुखार आया, टीबी हुआ, तो उसकी दवाइयाँ होती है, दवाई से ठीक हो जाता है। बट कभी भी बॉडी में मैकेनिकल प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन मैकेनिकल होता है। आपको कैटरेक्ट होगा आँख में, तो वो टीपा डालने से कैटरेक्ट जाने वाला नहीं है। अगर आपको ब्लॉक आया हार्ट में, तो या तो बाईपास होगी या एंजियोप्लास्टी होगी। वो सब मैकेनिकल सॉल्यूशन है। हड्डी टूट गई तो प्लेट रखेंगे। उसी तरह जॉइंट घिस गया एक लेवल के आगे, तो उसमें फिर रिप्लेसमेंट ही होता है। एक लेवल के पहले मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, बट एक लेवल के आगे रिप्लेसमेंट ही होता है। मैं बताऊं, माय ओन ग्रैंडमदर 74 की थी, तब बेड रिडन हुई, तब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। तो 74 से 94 20 साल वो बिस्तर में रही एंड वो बाथरूम भी नहीं जा सकती थी। मतलब कहने का ये है कि लोग बहुत ही दुखी होते हैं। अगर हार्ट का प्रॉब्लम होता है, अगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कराया, आदमी मर जाता है तो छूट जाता है। बट अगर घुटने का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कराया तो आदमी जिएगा, मरने के बराबर जिएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर है, मनीष ने हमें जयपुर से कॉल किया है। मनीष, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछ सकते हैं। सर, मैं जब भी उठता बैठता हूँ ना, तब आवाज आती है घुटनों में। उम्र क्या और है? मेरी उम्र है 22 साल। देखो, ऐसा है कि 22 साल में जो घुटनों में आवाज आती है ना, वो साइनोवियम का फोल्ड होता है। वो नॉर्मल है। कभी कभी जो साइनोवियल का फोल्ड होता है, मतलब जो जैसे आपकी ऊपर जॉइंट की ऊपर की चमड़ी है, ऐसे जॉइंट के अंदर चमड़ी होती है, उसको साइनोवियम कहते हैं। उसका एक फोल्ड होता है, उसको प्लाइका कहते हैं। वो प्लाइका कभी कभी टाइट होती है तो आवाज़ आता है, स्नैपिंग आवाज़ उठने बैठने में। वो नॉर्मल है, उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बोकारो से कॉलर हमारे साथ रंजन जुड़े हैं। रंजन, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम, आपको नमस्कार और डॉक्टर साहब को नमस्कार। 2008 में मेरा लेफ्ट पैर में दर्द हुआ, तो दिखाए तो बोले मतलब सर्टिका का कुछ प्रॉब्लम। तो फिर साल भर के बाद वो डॉक्टर बोले कि दूसरे पैर में भी हो जाएगा। तो सही में दूसरे पैर में भी हो गया और दिखाए यहाँ पर भी, लेकिन आराम नहीं हो रहा और ठौना का दर्द है। यही मेरा प्रॉब्लम है। अच्छा रंजन, आप बने रहिए हमारे साथ।
कुछ और जानना चाहेंगे डॉक्टर? नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर है तो पूरा इन्वेस्टिगेट केस नहीं हुआ है तो उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलके पूरा इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस पहले करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और उसी हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट तय होगा। तो रंजन, आप एक बार डॉक्टर से उचित सलाह लें कि इसके पीछे कारण क्या है, और आपके दर्द के हिसाब से उसका कारण जानकर तभी डॉक्टर आपको सलाह देंगे, और वो सलाह आप अपनाएं, और हम उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द ठीक हो। एक सवाल जीमेल के जरिए आया है, प्रियांशी ने ये सवाल हमसे पूछा है, ये देखते हैं प्रियांशी का क्या सवाल है। प्रियांशी हमसे पूछ रही हैं कि मेरी उम्र 42 साल है और मेरा वजन सामान्य है, मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन समस्या लगातार बनी रहती है। ये क्या किसी रोग के लक्षण हैं, और इसका उपाय भी बताएं। ये कोई रोग के लक्षण नहीं है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है टिपिकल, और उनको मैंने बोला ऐसा विटामिन लेवल करा लेना चाहिए और एक एक्सरे करा के डॉक्टर को दिखा देना चाहिए कि उनका कौन से स्टेज पे प्रॉब्लम है। अगर मेडिसिन फिजियोथेरेपी के स्टेज पे, यूजुअली 42 साल में सर्जरी की नौबत नहीं होती है। ठीक है, एक और कॉलर है, सपना ने बड़ौदा से हमें कॉल किया है। सपना, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए। हाँ, हेलो। जी सपना, जी हाँ, सपना। हाँ, नमस्ते मैडम और डॉक्टर। मैं मेरे पापा का रिसेंट करवाया है, अभी 1.5 महीने हो रहा है। मैं अभी पापा को भी भेजूंगी, जमशेदपुर में रहते हैं, इधर बड़ौदा में करवाया है डॉक्टर वैभव वासलेकर से, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, इसकी बात, पापा का 21 ईयर्स है, अब तक का रिकवरी तो अच्छा है, लेकिन इसके बाद पापा को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि पापा बहुत मतलब 83 ईयर्स है, तो इसके लिए बहुत पापा मतलब बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं। हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट भी रखे हैं, वो मैडम भी बहुत अच्छी है, सब कुछ करते हैं, बट आफ्टर वहाँ पर जाने के बाद हम लोग फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मतलब हम चाहते हैं कि आप कुछ सलाह दें कि पापा को क्या क्या करना चाहिए। मैं ऐसा समझा हूँ कि आपके पापा का ऑपरेशन हुआ है और महीना हुआ है जी, ये कह रहे हैं कि और अभी ज़्यादा सोते रहते हैं। जी जी डॉक्टर। हाँ, मतलब वो थोड़ा डेजीनेस है बिकॉज ऑफ उनका 83 ईयर्स है। अगर सर्जरी के बाद अगर ज़्यादा सोते रहते हैं तो उनका सीरम सोडियम लेवल करा लेना चाहिए। आपका पापा का सीरम सोडियम लेवल करा लो तो चेक हो जाए कि सोडियम लेवल लो है कि नहीं। अगर लो नहीं है तो ठीक है, अगर लो है तो नमक ज़्यादा फूड में दे के करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉक्टर इसी के साथ आपका शुक्रिया कहना चाहूँगी। तमाम जो कॉलर थे उनको आपने इतनी अच्छी सलाह दी, सुझाव दिए, और ख़ास तौर से नी रिप्लेसमेंट को लेकर जो तमाम मिथक हैं उन्हें भी आपने दूर करने की कोशिश की। स्टूडियो में आने के लिए फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो